हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड बुक है उसी का एक टॉपिक है हर्डमानिया, जिसकी हम डिटेल्ड स्टडी इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है वो चैनल पर जाकर आप लोग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और जो सेकेंड बुक हम आप कंप्लीट कर रहे हैं इसका सिलेबस भी मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक हर्डमानिया। ठीक है, हर्डमानिया का सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हर्डमानिया का स्वभाव जो है वो किस प्रकार का होता है और ये किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। यह सामान्यतः समुद्री पिचकारी के नाम से जाना जाता है और यह स्थानबद्ध अवस्था में गहरे समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसकी 12 जातियाँ ज्ञात हैं जो विश्वव्यापी वितरण दर्शाती हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड होती हैं। यह एकल अवस्था में समुद्रों की चट्टानों पर अपने चौड़े आधार द्वारा संलग्न अवस्था में पाया जाता है और यह एक पक्षाम्भी पोषी, यानी कि क्या इनकी बॉडी पर सीलिया जो हैं वो पाए जाते हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तथा सूक्ष्म भक्षी यानी कि माइक्रोफेगस होता है जो क्या करते हैं, जो शैवालों, डाइटम तथा सूक्ष्म जंतुओं तथा पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म भक्षी। यह उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मीन होता है कि इसमें नर तथा मादा जननांग जो होते हैं वो एक ही जीव में पाए जाते हैं, जिसमें बाह्य निषेचन जो है पाया जाता है और जीवन चक्र में एक स्वतंत्र प्लावी टेडपोल लार्वा प्रावस्था जो है वो उपस्थित होती है, जिसमें संघ कोर्डेटा के आधारभूत लक्षण विद्यमान होते हैं, लेकिन वयस्क हर्डमानिया में ये लक्षण अनुपस्थित होते हैं। यानी कि लार्वा प्रावस्था में तो जो कोर्डेटा संघ के आधारभूत लक्षण है वो विद्यमान होते हैं, लेकिन वयस्क हर्डमानिया में ये लक्षण नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ हर्डमानिया। फाइलम होता है इसका हमारा कोर्डेटा, सबफाइलम हमारा होता है इसका यूरोकोर्डेटा। उसके बाद क्लास होती है हमारी एसिडिएसी और जो हमारा ऑर्डर है ऑर्डर होता है स्टोलिडोब्रांचिया। ठीक है, और जो हमारा जीनस है जीनस होता है हर्डमानिया। तो ये था हमारा इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन, जो कि एग्ज़ाम में लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, इसी पर हमें नंबर मिलते हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम में हर्डमानिया के ऊपर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनकर आए आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हैबिटाट उसके बारे में लिखना सबसे पहले ज़रूरी होता है और उसके बाद सिस्टेमेटिक पोजीशन। देन देख लेते हैं कि इसका जो है हमारा डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो हमारा लार्वा है उसका डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन कैसे होता है। हर्डमानिया जो होता है वो उभयलिंगी होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना भी सकते हैं। और इसमें निषेचन क्रिया बाहर समुद्री जल में होती है। परिवर्धन प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसके अंतर्गत एक मुक्त प्लावी टेडपोल लार्वा अवस्था होती है। स्त्री पूर्वता के कारण इसमें स्वनिषेचन नहीं होता है। स्त्री पूर्वता का क्या है, जो इसमें मादा गैमिट्स होते हैं वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी एक जंतु में नर गैमिट्स की अपेक्षा मादा गैमिट्स पहले ही परिपक्व होकर मुक्त हो जाते हैं और अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश करने से अंडाणु की कोशिका द्रव्य या डिम्ब द्रव्य में गतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार निषेचित अंडा या जाइगोट जो है वो क्या कहलाता है, मोज़ेक कहलाता है। हर्डमानिया का लार्वा अंडे से बाहर निकलने के तुरंत बाद प्रकाश धनात्मक, ठीक है, फोटो पॉजिटिव और भू ऋणात्मक यानी कि जियो नेगेटिव होता है। चोल द्वारा मुख बंद होने के कारण अभी भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन 3 से 4 घंटों की अवधि के एक लघु लेकिन सक्रिय मुखप्लावी अस्तित्व के बाद ये भूधनात्मक, ठीक है, और प्रकाश ऋणात्मक एवं सुस्त हो जाता है और यह तली में बैठकर तथा उल्टा होकर आसंजक पैपिली द्वारा किसी उपयुक्त कठोर आधार से चिपक जाता है और उसके बाद तेजी से अपहासन या प्रतिगामी कायांतरण द्वारा वयस्कता को प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें कायांतरण हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और टेडपोल लार्वा के विकास में जो है हमारी निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं। फर्स्ट होता है इसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। सेकंड होता है हमारा क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन यानी कि विदलन एवं ब्लास्टोभवन। और थर्ड होता है गैस्ट्रुलेशन। फोर्थ होता है हमारा न्यूरिलेशन एंड उसके बाद जो लास्ट है वो होता है हमारा टेडपोल लार्वा।
जो हमारा एक हर्डमानिया होता है उसकी लार्वा अवस्था से हर्डमानिया बनने का पूरा एक प्रोसेस। सो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। अब देख लेते हैं हर्डमानिया में जनन की रचना, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं वो। स्ट्रक्चर ऑफ गोनाड इन हर्डमानिया। प्रत्येक जनक जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ी उभयलिंगी ग्रंथि होती है। अगर एग्जाम में हमसे इसके क्या फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना होगा, जनद अंग ही पढ़ने होंगे। और प्रत्येक जनद में 11 से जो 25 पिंडक होते हैं, दूरस्थ पिंडक को छोड़कर शेष जो होता है शेष सभी जनन वाहिनी के दोनों ओर जोड़ों में होते हैं और दूरस्थ पिंडक बाकी सभी से बड़ा होता है। एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए हमारा हर्डमानिया आसिंगल गोनाड, ठीक है। ये होती हैं ओवेरियन लोब्स, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। और इसी में क्या है, हमारी टेस्टिस लोब्स हैं। ओवेरियन क्या हो गई, मादा जननांग, जबकि टेस्टिस लोब्स जो हैं वो होती हैं हमारी नर जननांग। और स्पर्म डक्ट्यूल भी जो हमारी है वो नर जननांग है और स्पर्मेटिक डक्ट भी हमारी क्या है, ये नर जननांग है। जबकि ओवेरियन डक्टाइल एंड जो हमारी ओविडिकल एपरेचर होते हैं, ओविडक्ट होते हैं, ये सभी होती हैं हमारी एक मादा जननांग। और स्पर्म्यूड्यूसल जो है हमारा एपरेचर, ये क्या है, ये एक नर जननांग, यानी ये हमारे हो गए नर जननांग, जबकि ये हैं सब मादा जननांग। लेकिन होते क्या है, होते एक ही जीव में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उभयलिंगी कहा जाता है। आप लोग इसका डायग्राम बना भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपको फर्टिलाइजेशन एग्जाम में लिखने को आता है स्क्रीनशॉट लेके। प्रत्येक पिंड उभयलिंगी होता है, ठीक है, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट होता है। और इनमें बाहर की ओर लाल रंग का अंकुरक जो पिपिलेटेड भाग है वो वृषण क्षेत्र यानी कि टेस्टिकुलर जोन हमारा कहलाता है। और भीतरी केंद्रीय यानी कि कणिका में गुलाबी रंग का जो भाग है वो अंडाशय क्षेत्र कहलाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखने में हमें पता चलेगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा नर भाग है और कौन सा मादा भाग है। सो ये था हमारा हर्डमानिया का नर और मादा जननांग जो थे वो, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, अगर एग्जाम में हमें लिखने आता है हर्डमानिया का तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, तो हम वो किस प्रकार लिखेंगे, कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे। तंत्रिका तंत्र सरल तथा हासित होता है और इसमें दोनों विनालों के मध्य मेंटल में पृष्ठीय और अंतः स्थापित लगभग 4 मिलीमीटर लंबी ठोस एक तंत्रिका गुच्छिका होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, नर्व गैंगोलियन होती है। ये देखिए आप लोग डायग्राम, ये हमारा क्या है, डोर्सल ट्यूबरसल है। और उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे भी, यानी कि न्यूरल गैंगोलियन ये, और उसके बाद न्यूरल ग्लैंड, ये हमारी क्या है, न्यूरल ग्रंथि है। और इसी से क्या है, नर्व फाइबर जो है वो निकली हुई है। ये है इसका एक हर्डमानिया का नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्व गैंगोलियन होती है यह हर्डमानिया में तंत्रिका ग्रंथि के नीचे स्थित होती है और यह द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं, ठीक है, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और बहुशाखी तंत्रिका तंतुओं की जाल से बनता है। और मस्तिष्क के आगे की ओर किलोम विनाल का तंत्रिका विन्यास करने के लिए 3 तंत्रिकाओं और पीछे की ओर परिकोष्ठ विनाल की 2 तंत्रिकाएं जो है वो इसमें आती हैं। अब देखिए हर्डमानिया का हमारा सिस्टेमेटिक पोजीशन हो गई, हैबिट एंड हैबिटाट हो गए, ठीक है। उसके बाद टेडपोल लार्वा जो होता है उसका डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद हमारी गोनेड्स जो होते हैं वो हो गए इसके कंप्लीट, और नर्वस सिस्टम हम कर चुके हैं। अब इसमें लास्ट जो हमें पढ़ना है ब्लड वस्कुलर सिस्टम, यानी कि हर्डमानिया में रुधिर परिसंचरण तंत्र, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हर्डमानिया का रुधिर परिसंचरण जो है वो भली भांति विकसित तथा अत्यंत रूपांतरित होता है और इसके अंतर्गत जो है हमारे निम्न तंत्र आते हैं। फर्स्ट आता है हृदय तथा हृदयावरण। हृदय भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। इसका हमें जैसे ब्लड का यहाँ परिसंचरण करना है तो हृदय ही महत्वपूर्ण है। हृदय का जो हमारा हर्डमानिया का हृदय है वो बेलनाकार, अत्यंत संकोचनशील और रेखित पेशियों से युक्त पतली भित्ति जैसी संरचना होती है जो हृदयावरण के अंतर्वलन से निर्मित होती है। और हृदय के दोनों सिरे जो होते हैं खुले रहते हैं तथा इसमें कोई कपाट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे मैमेलियंस होते हैं उनका क्या होता है, हृदय उसमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, इनमें कोई कपाट बीच में नहीं होता है। और हृदयावरण दाएं जनत के नीचे तिरछी लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 मिलीमीटर चौड़ी एक आकुंचनशील लंबी तथा पारदर्शी नली है जो दोनों सिरों पर बंद रहती है और इसमें एक रंगीन हृदयावरणी तरल भरा रहता है।
सेकंड होती हैं इसमें रुधिर वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स। सो रुधिर संवहन तंत्र जटिल होता है। प्रमुख रुधिर वाहिनियों की निश्चित भित्तियाँ होती हैं, जबकि छोटी वाहिनियों में भित्तियों का अभाव होता है। और रुधिर वाहिनियाँ जो हैं इसमें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट होती है हमारी अधर महाधमनी यानी कि वेंट्रल एओर्टा। यह अधर सिरे से निकलने वाली सबसे बड़ी वाहिनी है। सेकंड होती है हमारी डोर्सल एओर्टा, ठीक है, यानी पृष्ठ महाधमनी। और यह एक सुदृढ़ वाहिनी है जो कि क्लोम कोष्ठ की पृष्ठ भित्ति में पृष्ठ जो पटल होता है उसके ऊपर मध्य पृष्ठ भाग में स्थित होती है। और यह हृदय से जुड़ी नहीं होती, परंतु अधर महाधमनी से क्लोम कोष्ठ की 5 से 7 जोड़ी अनुप्रस्थ वाहिनियों यानी कि वृत्ताकार परिग्रसनी और आविस्पर्शक वाहिनियों द्वारा क्या है संचार करती है। यानी हृदय से तो जुड़ी नहीं होती है, लेकिन ये क्या करती है और वाहिनियों से जुड़कर जो रक्त होता है उसका संचार करती है। उसके बाद होती है यहाँ पर थर्ड क्लोम अंतरांग वाहिनी यानी कि ब्रांचोवेसेरल वेसल्स। यह एक छोटी वाहिनी है जो पृष्ठ महाधमनी के पश्च भाग से निकलती है और यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, दाई गिरसिका वाहिनी तथा बाई अधर आंत्रवाहिनी। दाई वाहिनी यकृत तथा ईसोफेगस को, जबकि जो बाई वाहिनी होती है वो आमाशय, आंत, मलाशय, जनक तथा यकृत की अन्य पालियों को रुधिर की आपूर्ति करती है। फोर्थ होती है हृदय अंतरांग वाहिनी कार्डियोवेस्कुलर वेसल्स। सो यह हृदय के पृष्ठ छोर से निकलकर विभिन्न शाखाओं के द्वारा अनेक अंगों की जो होती है उनके रुधिर की आपूर्ति करती है। उसके बाद हमारा पाया जाता है इसमें ब्लड, ठीक है, हार्ट हो गया हमारा। उसके बाद हो गई हार्ट होगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद होती है थोड़ी सी हमारी ब्लड वेसल्स और लास्ट होता है हमारा ब्लड, ठीक है। सर्कुलेशन के लिए ब्लड तो चाहिए होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन है। हार्डमानिया में रुधिर थोड़ा सा लाल रंग का तथा अतिपराशरी होता है और इसमें अमीबीय श्वेताणु होते हैं। कणिकाओं में पाए जाने वाला जो वर्णक है नारंगी या पीला भरा हो सकता है। और रिक्तिका एवं कोलाइडी कोशिका द्रव्य युक्त वृक्क जो है इसमें वृक्क कोशिकाएं पाई जाती हैं। सो ये थी हमारी हार्डमानिया की डिटेल्ड स्टडी और आगे भी आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।